कि रिलेटिव वेलोसिटी होता है सारी वेलोसिटीज का आपस में रिलेशन क्या है। सपोज अब ये फिगर था, ठीक है, अब हम इस फिगर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो तीन वेलोसिटी है, ये v3 है, ये v2 है और ये v1 है, ठीक है। v1 क्या है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, v1 है 10 मीटर पर सेकेंड, v2 है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड एंड v3 है मेरा 3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी तीन वेलोसिटीज है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है इन तीनों के बीच में रिलेशन। तो देखो व्हेन आई राइट वेलोसिटी v1 with respect to v3, वेलोसिटी v1 with respect to v3 मतलब क्या, v1 का वेलोसिटी क्या है जब मैं v3 पे बैठा हूं। सपोज मैं v3 के ऊपर बैठा हूं, मैं v3 के ऊपर बैठा हूं, तो v1 का वेलोसिटी क्या होगा, कैसे डिनोट करते हैं v13। v13 क्या बताता है, v3 का वेलोसिटी जब मैं v1 पे बैठा हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है v1 माइनस v3, क्या हो जाएगा। अब खुद ही कॉमन सेंस से देखो, अब देखो v3 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट साइड में जा रहा है, v1 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट साइड में जा रहा है। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू v3, क्या होगा 7 होगा कि नहीं। हाउ मेनी एग्री दैट इट विल बी 7 होगा, राइट। मैं राइट साइड में v3 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में जा रहा है, v1 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में जा रहा है। What will be relative velocity of v1 with respect to v3, right? तो हमेशा याद रखना velocity of v1 with respect to v3 क्या होगा v1 minus v3, और हम v1 3 से डोनेट करते हैं, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड। If I write velocity of v3 with respect to v1, velocity of v3 with respect to v1, अब मतलब क्या, मैं v1 पे बैठा हूं, मैं v1 पे बैठा हूं, v1 पे बैठ गया मैं और v3 को देख रहा हूं मैं। आई एम सिटिंग ऑन v1 एंड आई एम लुकिंग एट v3। क्या वो कैसे लिखेंगे v31, इट इज डिनोटेड बाय v3 माइनस v1। v3 माइनस v1 क्या होगा 3 माइनस 10 इक्वल टू -7। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जब मैं v1 पे बैठा हूं तो v3 मेरे पास आ रहा है लेफ्ट साइड में, v3 लेफ्ट साइड मूव कर रहा है v1 के हिसाब से। जब मैं v1 पे बैठा हूं v3 लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। आपको पता होगा लेफ्ट साइड का मोशन -x एक्सिस होता है, राइट साइड का मोशन +x। तो राइट साइड का मोशन पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड का मोशन नेगेटिव लेते हैं। सो मेरा v31 क्या होगा -7 मीटर पर सेकेंड और v13 क्या होगा 7 मीटर पर सेकेंड। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस, कितनों को आया समझ में ये। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन केस इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, देखो +x एक्सिस का मोशन आई कैप से लिखते हैं, राइट। लेफ्ट साइड का मोशन कैसे लिखते हैं -i कैप। +y डायरेक्शन का मोशन कैसे लिखते हैं हम j कैप, एंड -y का मोशन लिखते हैं -j कैप। ये तो आपको पता है ऑलरेडी। अब देखो मैं इसको वेक्टर्स के टर्म में लिखता हूँ, v1 क्या होगा मेरा 10i कैप, v2 क्या होगा 5i कैप, v3 क्या होगा 3i कैप। बस i कैप लगा दो। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 क्या हो जाएगा 7i कैप, क्योंकि मोशन क्या है राइट साइड ऑफ x एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा -7i कैप, क्यों लेफ्ट साइड का मोशन है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है। आपने पर्सनल लाइफ में भी फील किया होगा रिलेटिव मोशन। सिंपल एग्जांपल, ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन जा रही है सपोज, और प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है,
Okay, sometimes how many of you have observed जब ट्रेन राइट साइड में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको लगता है प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हो स्पीड से? आपको कई बार ऐसा फील होने नहीं लगता कि आप मूव कर रहे हो, ट्रेन खड़ी है, राइट? ट्रेन खड़ी है लेकिन आपको लगता है आप मूव कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अब देखो, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आपकी स्पीड 0 है, ट्रेन की स्पीड 10 है। आप सपोज ऑब्जेक्ट ए हो, ट्रेन ऑब्जेक्ट बी है, तो देखो स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? 10 मीटर, 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन और स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन? ट्रेन क्या होगा? 0 माइनस 10 क्या होगा? माइनस 10 आई कैप। अब देखो माइनस 10 आई कैप क्या बता रहा है? देखो पहला क्या है, मैं जब एक ही जगह पे बैठा हूं, जब मैं एक ही जगह पे बैठा हूं तो ट्रेन मुझे राइट साइड में मूव होती हुई दिख रही है, तो प्लस 10 आई कैप। जब मैं बी की जगह बैठा हूं, व्हेन आई एम सिटिंग ऑन बी, व्हेन आई एम सिटिंग ऑन बी, तो मुझे क्या दिख, मुझे जो पर्सन ट्रेन पे बैठा है, जो पर्सन ट्रेन पे बैठा है उसको क्या लगेगा? ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ए, वो लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, वो लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। जब मैं बी पे बैठूंगा, when I sit on B, what I will observe? I observe that A लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जो माइनस 10 होगा। क्यों माइनस 10? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस मतलब माइनस, राइट साइड मतलब पॉजिटिव। कितना को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आ रहा है? जो स्टूडेंट नए ज्वाइन हुए उनको भी आ जाएगा समझ में, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखो फिजिक्स दो तरीके से समझ सकते हैं, एक कॉमन सेंस और दिमाग लगा के। कॉमन सेंस वाले ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है? ओके, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। आई हैव सम ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई एफ, सबका अपना अपना वेलोसिटी है। ए 2 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में जा रहा है, कैसे लिखूंगा? 2 आई कैप। बी 6 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है, क्या लिखूंगा? 2 आई कैप। सी लेफ्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, क्या लिखूंगा? माइनस 5 आई कैप, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है। डी ऊपर जा रहा है, कैसे लिखूंगा? वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 जे कैप। ई भी ऊपर जा रहा है, कैसे लिखूंगा? 5 जे कैप। एफ कैसे लिखूंगा? नीचे जा रहा है, माइनस 8 जे कैप। जो नेगेटिव वाई एक्सिस है माइनस जे, ऊपर प्लस। अब देखो हम कैसे निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। What is relative velocity of A with respect to B? You have to answer me. Nice students, they will understand by 1-2 examples. What is relative velocity of A with respect to B? How I will write? Velocity of A with respect to B is equal to VA minus VB. क्या होगा? VA minus VB मतलब क्या? 2 minus 6 equal to minus 4 I cap. माइनस 4 आई कैप मतलब क्या? जब मैं बी पे बैठा हूं, मैं बी पे बैठा हूं तो ए मुझे लेफ्ट साइड जाते हुए दिखेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री इफ आई सिट ऑन बी मुझे ए लेफ्ट साइड जाते हुए दिखेगा? ऐसा ही होगा ना, बी ओवरटेक कर रहा है ए को, और कितनी स्पीड से लेफ्ट साइड में जाएगा? 4 की स्पीड से। 4 की स्पीड से लेफ्ट साइड में जाएगा, 6 माइनस 2, 4 की स्पीड से लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है? ओके नेक्स्ट, relative velocity of B with respect to A. What is relative velocity of B with respect to A? क्या होगा? VB minus VA. 6 minus 2 equal to 4I. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और आपको पता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मैं A पे खड़ा हूं, अब मैं A पे खड़ा हूं तो B कहां जाएगा? B राइट साइड में जाएगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कितनी स्पीड से A को ओवरटेक करेगा B? 4 की स्पीड से, राइट?
चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी? देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? vc विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। न्यू स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। vc माइनस vb, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, vc माइनस vb क्या होगा? vc क्या है मेरा? -5i। देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट का मोशन -5i, लेफ्ट का मोशन -5i और राइट का मोशन +6j, राइट? तो क्या होगा? माइनस ऑफ 6j क्या होगा? -11, सॉरी i होगा, -11i क्या? मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b, मतलब क्या? मैं b पे खड़े होके c को देख रहा हूं, मैं b पे खड़े होके c को देख रहा हूं, तो क्या होगा? c कितनी स्पीड से लेफ्ट साइड में जाएगा? 11 मीटर पर सेकेंड। आपने कभी देखा होगा जब दो गाड़ी हो एक दूसरे को क्रॉस करती है तो बहुत तेज क्रॉस करती है, खासकर ट्रेन। आपने देखा होगा दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बहुत तेज क्रॉस करती है। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? दे आर वेरी फास्ट, दिखता नहीं है बिल्कुल। ऐसा पता है क्यों होता है? देखो दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ट्रेन ए की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब मैं ए पे खड़ा हूं, बी को देख रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? 120 माइनस 100, वीबी माइनस वी ए क्या हो जाएगा? -220। नेगेटिव क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई। वैसे वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस बी बी, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा ना लेफ्ट साइड में, तो 100 प्लस 120 क्या होगा? 220 राइट साइड में, इसलिए वेलोसिटी। और जब आप ओवरटेक करते हो तो लगता है बहुत धीरे धीरे ओवरटेक हो रहा है। कई बार क्या होता है, हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यूजुअली होता है जब मैं कभी कोचिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, सपोज मैं घर से स्टार्ट किया, मेरे को जाना है डिगी में, मेरा घर है, मेरे को किसानवाड़ी जाना है, अब मेरे को 5 मिनट में पहुंचना है 5 किलोमीटर, तो मैं क्या करूंगा? बाइक निकालूंगा, बहुत तेज जाने की कोशिश करूंगा। बट कई बार क्या होता है, दो ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और कर ही नहीं पाते हैं। 1 किलोमीटर तक दोनों साथ में ही चल रहे हैं और मैं पीछे सोच रहा हूँ यहाँ से निकलूं तो यहाँ से निकलूं, यहाँ से निकलूं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? कभी आपको ओवरटेक, दो ट्रक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक लड़ाई कर रहे हैं आगे निकलने के, लेकिन कर ही नहीं पा रहे ओवरटेक? क्यों होता है ऐसा? देखो ये ट्रक चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर और ये भी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, दोनों 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, ए और बी। इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी? 0। इनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। मैं बी पे खड़े होकर ए को देखूंगा तो मुझे ए मूव होते ही नहीं दिखेगा। इसलिए कई बार आप मूवी में देखते हो कि हीरो कूद जाता है एक गाड़ी से दूसरी, फिर लड़ते लड़ते एक से दूसरी में, दो ट्रेनें पैरेलल चल रही हैं। एक बचपन में मैंने मूवी देखी थी बर्निंग ट्रेन, उसमें आखिरी में वो कूदते, पता नहीं कितनों ने देखी है। एक ट्रेन में आग लग जाती है, दूसरी ट्रेन वाला, दूसरी ट्रेन में हीरो आते हैं, पहली ट्रेन में कूदते हैं, दोनों ट्रेनें पैरेलल चल रही होती हैं। पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है? मेरी मम्मी देखी थी तो मैंने भी वो सीन देखा था। ठीक है, आप तो मॉडर्न स्टूडेंट्स हो, आपने शायद नहीं देखा होगा सब। देखिए, चलो गुड। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हीरो क्यों कूद पाते हैं? क्योंकि रिलेटिवली दोनों ट्रेन क्या है, पैरेलल चल रही है, उनमें कोई वेलोसिटी नहीं, इसलिए कूद पा रहे हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी? एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी, मैं डी में खड़ा होके एफ को देख रहा हूं, मैं डी में खड़ा होके एफ को देख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी
कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ एफ माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। वेलोसिटी ऑफ एफ क्या है मेरा? नीचे जा रहा है तो -8 है, एंड वेलोसिटी ऑफ डी क्या है मेरा? 5j। क्या हो जाएगा? -13j। मतलब मैं जब डी में खड़ा होके एफ को देख रहा हूं तो एफ कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है डी के हिसाब से? 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रहा है। नीचे जाने से हम का मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। ओके, कितनों को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट अभी तक पूरा? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है? सबको आ रहा है समझ में? चलो गुड, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is relative velocity of d with respect to e? What is relative velocity of d with respect to e? सर एक्सिस चेंज होगा तो हम आएंगे ना उस क्वेश्चन पे, हम आएंगे उस क्वेश्चन पे। d with respect to e, वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ e जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटीज हैं। अगर मैं e पे खड़ा हो जाऊं, d को देखूं तो d मुझे रेस्ट पे दिखेगा, d मुझे रेस्ट पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ पैरेलल आगे पीछे चलते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू f? वेलोसिटी ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू f, देखो fd निकाल लिया है मैंने -13, तो df क्या होगा? +13। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट। तो वेलोसिटी ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू f क्या हो जाएगा? 13j। दिस हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू d? वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू d, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू d क्या होगा? va माइनस vd। देखो अब इसमें आप डायरेक्ट सम्स और ऐड नहीं कर सकते। क्यों? va क्या है मेरा? va है मेरा 2i, v है मेरा va है मेरा 2i, और vd क्या है मेरा? 5j। तो क्या होगा? 2i माइनस 5j, va माइनस vd। ऐसे लिखते हैं। आप सीधे 2 - 5 नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अलग अलग है। देखो ये x एक्सिस का मोशन है, ये y एक्सिस का मोशन है। x एक्सिस और y एक्सिस का मोशन आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आपको दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, आपको दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा। कितनों को समझ में आया? मनीषा, कुड यू अंडरस्टैंड? आप न्यू हो तो आपको वेक्टर्स थोड़ा टाइम लेगा समझने में। ओके ओके Akansha, I got your doubt. I will clear after class. Okay, after class you can wait for 5 minutes. चलेगा? I'll clear. Okay, अब देखो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ दिस इज गोइंग ऑन। देखो VD मेरा लेफ्ट साइड में, सॉरी VA मेरा लेफ्ट साइड में, VD मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो जब मैं VD पे बैठा हूं, जब मैं VD पे बैठा हूं तो मुझे VA कैसा मूव होते हुए दिखेगा? VA कैसा मूव होते हुए दिखेगा? ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन बी ऐसा, ऑप्शन सी ऐसा, ऑप्शन डी जब मैं डी पे बैठा हूं मुझे एक ऐसा मूव होते हुए दिखेगा, ABCD। कितनों को लगता है सी? मेरे को तो सी लगता है। अब तो कॉमन सेंस से देखो, डी ऊपर जा रहा है, डी ऊपर जा रहा है
तो सी ऐसा ए राइट साइड में जा रहा है, तो मुझे ऐसा मूव हो तो ये नहीं दिखेगा, नहीं। पहले कॉमन सेंस से, फिर वेक्टर से। कॉमन सेंस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? थोड़ा क्लियर बनाओ, स्क्रीन थोड़ा आपको वो लग रहा होगा, वेट। अब देखो, एक मेरा ऊपर जा रहा है, एक मेरा लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। देखो मैं इधर से देख रहा हूं, ऐसे था ना, सॉरी राइट में जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए आपको समझ नहीं आया, ठीक है। मेरा ए है, राइट में जा रहा है, और मेरा कौन सा, किसके, ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी मेरा ऊपर जा रहा है, सॉरी ए राइट में। अब मैं डी से देख रहा हूं ए को, डी ऊपर जा रहा है, ए राइट में जा रहा है, मैं डी से खड़े होकर देख रहा हूं, डी से खड़े होकर देख रहा हूं, कैसा दिखेगा मुझे? ऐसा जाते हुए दिखेगा कि नहीं? ऐसा राइट साइड में, राइट। अब देखो कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? सॉरी वो मैंने फिगर गलत बना दिया था, आया समझ में? ओके, वेरी गुड, आ रहा है आपको। अब देखो इसको वेक्टर्स से कैसे करेंगे, हाउ विल डू विथ वेक्टर्स, बहुत इजी है। देखो वेक्टर वी ए मेरा क्या है, 2i, वी डी क्या है मेरा, 5j, वी ए डी क्या है, वी ए माइनस वी डी, वी ए क्या होगा मेरा, 2i माइनस 5j। अब मेरा ये रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए डी, तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरा क्या है, अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाऊं तो क्या है, 2, एक्स एक्सिस 2 है, वाई एक्सिस -5 है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5 वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा पोलर फॉर्म में। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस वन? न्यू स्टूडेंट्स, आया? अगर नहीं आया तो आप बता भी सकते हो, इवन इफ यू टेल दैट आई डोंट अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर न्यू ना, आई विल गिव यू मोर एक्सप्लेनेशन, थोड़ा बैकग्राउंड में जाके आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है। सो ये डायरेक्शन ऐसे निकला, दिस इज द डायरेक्शन, लाइक दिस आल्सो यू कैन डू, ओके। नेक्स्ट, velocity of a with respect to f, velocity of a with respect to f, velocity of a with respect to f। देखो a इधर जा रहा है, f इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू f, मैं f पे खड़े होके देख रहा हूं, कैसे करेंगे, वी ए एफ इक्वल टू वी ए माइनस वी एफ, क्या हो जाएगा, वी ए क्या है मेरा, 2i, क्यों राइट साइड में, f क्या है मेरा, -8j, क्यों नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, -8j, तो वी ए एफ क्या होगा, व्हाट विल वी ए एफ, 2i माइनस ऑफ -8j, 2i प्लस 8j। ओके, कितनों का ये आंसर आया या कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी गॉट सेम आंसर और हाउ मेनी गॉट अंडरस्टूड, हाउ मेनी अंडरस्टूड? प्लीज टाइप 1। क्या 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 क्या, व्हाट अबाउट cos 0, वो पीछे चला गया, किसने पूछा था, अगेन कैन यू राइट? मिल गया। व्हाट इफ 2 cos 0 -5 sin 90, -5 sin 90, मुझे समझ नहीं आया अंकुर, क्या मतलब है?
अंकुर आप बता सकते हो क्या? सर आंसर इतना ही रहेगा। हाँ, वेक्टर फॉर्म में यही रहेगा। अगर आपको इसको उसमें निकालना है पोलर फॉर्म में, तो देखो पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे। अब देखो एक्स एक्सिस क्या है इसका, रिलेटिव वेलोसिटी का 2, ये 2 हो गया। वाई एक्सिस कितना है 8, तो क्या होगा मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, दिस द डायरेक्शन। 2 और 8 को जो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करता है, 2,8। अब देखो अगर इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? ये लेंथ कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो देखो VAF सॉरी, अब देखो VAF का वेक्टर क्या है, 2i प्लस 8j, मतलब क्या उसका कोऑर्डिनेट। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो VAF क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 66। और एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा, tan इनवर्स ऑफ 8/2। कैसे निकला ये, 68 होगा, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ 8/2। अब देखो ये मैंने कैसे निकाला, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आप बस रिवीजन की तरह ले सकते हो। अब देखो वेक्टर्स को दो तरीके से लिखते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है और एक होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, जब मैं कार्टेशियन फॉर्म में किसी वेक्टर को लिखता हूँ 2i8j, तो वो एक तरह से कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 8। जब मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन, तो 0,0 2,8 क्या लेंथ हो जाएगा 68। ये क्या है, मेरी लेंथ है, वेक्टर की लेंथ बोलते हैं, या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और लेंथ, ये भी एक तरीका लिखने का। अब देखो एंगल कैसे लिखेंगे, हाउ वी राइट एंगल। सपोज ये थीटा है, एक्स एक्सिस 2 है, वाई एक्सिस 8 है, अगर आप ये 8 राइट साइड में लो तो ये भी 8 हो जाएगा, तो मेरा परपेंडिकुलर 8 है, बेस 2 है, तो tan थीटा बिकम्स व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस 8/2 बिकम्स 4, tan थीटा मेरा 4 बन गया। अब थीटा क्या हो जाएगा, जैसे देखो tan 45 क्या होता है 1, अगर मुझे उल्टे तरीके से लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 45 इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan 30 क्या होता है मेरा 1/√3, तो 30 क्या हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 1/√3। सिमिलरली tan थीटा 4 होता है, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4, तो 8/2 की जगह मैं 4 भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो वेक्टर AF, दिस इज ऑल्सो AF। वेक्टर को लिखने के दो तरीके, वेक्टर को लिखने के दो तरीके, कार्टेशियन फॉर्म और ये होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और एंगल tan इनवर्स ऑफ y का नंबर अपॉन x का नंबर। ओके, कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, आया? अब सपोज पिछला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन 2 और -8 था, चलो पिछला वाला छोड़ो, आगे वाला करते हैं, आगे में भी वही है। लास्ट क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू B,
velocity of E with respect to B. Velocity of E with respect to B. Velocity of E with respect to B. मतलब मैं B पे खड़े होके E को देख रहा हूं. VE माइनस VB क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ E क्या है मेरा? 5J और B क्या है मेरा? 6I. 5J माइनस 6I. और अगर अच्छे से लिखो तो माइनस 6I प्लस 5J. पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट. कितनों को समझ में आया या कितनों का यही आंसर आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड और गॉट सेम आंसर? आ रहा है? अब देखो इसको मैं कैसे लिखूं. अब देखो एक कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब क्या मेरा वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी जो क्या है? VEB. VEB वेक्टर है, वेक्टर को क्या लगाते? एरो. VEB. अब देखो VEB कैसे लिखूंगा मैं? माइनस 5J माइनस 6I. तो ये माइनस 6 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा. तो दिस इज माय वेक्टर माइनस 6,5. ओरिजिन से डिस्टेंस लो तो ये भी एक फॉर्म है वेक्टर को लिखने का. ये क्या हो जाएगा मेरा वेक्टर? लेंथ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 25. क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? 61. अरे आप भी करो, मेरे से ही करवाते हो आप. ठीक है, तो वेक्टर VEB क्या आएगा? अंडर रूट 61 और एंगल. अब देखो एंगल मैं यहां से लेता हूं. ये देखो क्या है हाइट? ये 5 है और ये हाइट क्या है मेरी? 6 है. तो ये थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 5/6. तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 5/6. ये थीटा मेरा आ गया tan इनवर्स 5/6. इतना कितनों को समझ में आया? इतना कितनों को समझ में आया? देखो एंगल निकालते हैं जब साइन थोड़ी लेते हैं. वी डोंट कंसिडर साइन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एंगल. अब देखो हमेशा हम जब भी वेक्टर का फेजर फॉर्म का एंगल निकालते हैं, किससे निकालते हैं? हम एक्स एक्सिस से निकालते हैं. अब देखो मेरा ये ऐसा है, सपोज ये मेरा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं? हाउ मेनी एग्री विद दिस? हाउ मेनी एग्री विद दिस? तो मेरा एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल हम एक्स एक्सिस से निकालते हैं हमेशा. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते हैं हमेशा. हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही निकालते हैं. तो क्या होगा? 180 माइनस थीटा. थीटा क्या है मेरा? tan इनवर्स 5/6. लाइक दिस वी कैलकुलेट. टफ नहीं है लेकिन आपके लिए नया होगा. राइट? टफ नहीं है, आपके लिए बस नया है. दिस बोथ आर द वेज ऑफ राइटिंग. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ओके कितनों कितनों को समझ में आया? एक बार बता दो. किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लो. कुछ भी डाउट हो प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. आपको एक दो क्वेश्चन और दूंगा. चलो ठीक है. अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, इजी है, टफ नहीं है. ओके मेरा VA है
√3i, VB है J. Can you calculate VAB? Can you calculate VAB in both the forms? Polar, Cartesian, Cartesian and polar both, Cartesian and polar. ट्राई करो। क्या ना, वेक्टर ऐसी चीज है कि आपको अलग से ऐसे याद नहीं होगा, आप जब फिजिक्स में लगाओगे वेक्टर्स को जब भी दिमाग में बैठता है, क्योंकि वेक्टर्स क्या है, वेक्टर इज लाइक इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स की ग्रामर समझ लो आप। जैसे ग्रामर आप जैसे जैसे करते जाते हो आपको अच्छी हो जाती है इंग्लिश, वैसे वेक्टर्स आप जैसे जैसे लगाओगे आपको वेक्टर्स अच्छा होगा, और कोई तरीका नहीं है वेक्टर्स समझने का। VAB, VA माइनस VB क्या होगा, √3i माइनस J, प्लस नहीं सोनाली, माइनस। आया समझ में सोनाली, आया? VA माइनस VB, AB A माइनस B होता है, चलो नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको पोलर फॉर्म में, I कहाँ है मेरा, √3, J क्या है मेरा, -1, तो यहाँ पे मेरा √3, -1। अब ये लेंथ लो, ये लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, व्हाट विल बी दिस लेंथ, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये थीटा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 + 1 क्या होगा, 2, तो मैग्नीट्यूड 2 हो गया। डायरेक्शन, एंगल क्या होगा, अब देखो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा, परपेंडिकुलर क्या है, √3/1 क्या होगा, 60 डिग्री, π/6 नहीं सूरज, π/3, अच्छा 2 इनवर्स, इतना 2 लगा दिया आपने, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या होगा 60। अब देखो मैं नीचे की तरफ हूं, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। अगर देखो नीचे 60 है तो यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा, व्हाट विल बी फ्रॉम हियर, हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो क्या होगा, आप एक इसको लिख सकते हो, आप एक तरीका लिखने का 330, क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना होगा 330। कितनों को समझ में आ रहा है, ये कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस, टोटल साइकिल मेरा 360 होता है, टोटल साइकिल मेरा 360 होता है, राइट। अब देखो एक और तरीका है, VAB। अब देखो जब भी हम वेक्टर लिखते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/√3 नहीं होगा, देखो y एक्सिस परपेंडिकुलर होता है ना, अच्छा y एक्सिस 1 है, ओहो, अच्छा ये मैंने 60 लिखा, ये तो 330 होगा, ये करेक्ट है, गलती से गलत लिख दिया। मेरा y एक्सिस 1 है, x एक्सिस √3 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 30 होगा, तो 360 में से 30 माइनस होगा, सॉरी 360 में से 30 माइनस होगा। अब देखो मैं क्या बता रहा था, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 एंगल, अगर मैं क्लॉकवाइज लू -30, माइनस क्या बता रहा है, मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, 30 क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, और +330 क्या बता रहा है,
मैं एंटी क्लॉकवाइज 330 मूव कर रहा हूं. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग. ओके, कितनों को आया समझ में? वो मिस्टेक आपको समझ में आ गई? तो 30 होगा, 1/√3 होगा. तो ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको बनेगा, यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, मेरा वेक्टर ए, मेरा वी ए है आई कैप, वी जे है और वी बी है माइनस जे कैप. वी ए है आई कैप, वी बी है माइनस जे कैप. क्या आप वी बी ए निकाल सकते हो? वी बी ए पोलर फॉर्म, कार्टेशियन. कार्टेशियन क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, सॉरी वी बी ए है ना, वी बी माइनस वी ए माइनस जे माइनस आई. क्या हो गया? माइनस जे माइनस आई है. ये मेरा क्या हो गया? वी बी माइनस वी ए. अब पोलर, इसको ड्रॉ करो. एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस -1. ये हो गया मेरा 1, -1, -1. अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये लेंथ होगा. मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये लेंथ होता है. क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? 1 + 1 √2. तो एंगल √2 हो गया, सॉरी मैग्नीट्यूड √2 हो गया. मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नीट्यूड मेरा √2 हो गया. अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा? ये मेरा 1 है, y मेरा 1 है, x भी मेरा 1 है. परपेंडिकुलर 1 बेस 1. मैं सपोज ये थीटा निकाल रहा हूं, ऐसे निकालूंगा. ये ट्रायंगल है, तो क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू 1. थीटा क्या हो जाएगा? 45. तो एक्स एक्सिस से क्या लूंगा मैं? एक्स एक्सिस से 135. यहां से लेते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज. क्या होगा? 135. अगर कोई क्लॉकवाइज लेता है ऐसा, अब देखो अगर ये 135 है, सिर्फ 135 नहीं, 180 225, 180 + 45 225, 225, 180 प्लस ये 45 यहां से है. मनीषा, मुझे कहां से लेना है? मुझे यहां से लेना है, मुझे यहां से लेना है. एक्स एक्सिस 180, ये 180 हो गया. 180 + 45 225. आया मनीषा समझ में? कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अब देखो कोई ऐसे लेता है, अब देखो ऐसे लोगे तो क्या होगा? अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये 90 हो जाएगा. तो क्या होगा? √2 -135. माइनस क्यों? मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज. आया समझ में? ओके, ये कॉन्सेप्ट में मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देन आई विल गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, वी ए मेरा है 1 + I + j. वी बी है I - j. What is VAB? What is VAB? In polar, in Cartesian and polar. जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको स्टेप बाय स्टेप करो, आंसर आएगा.
वी ए माइनस वी बी। टाइम क्या हो रहा है? 4:18। ठीक है, आपको मैं 4:30 एक स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, जैसे 4:30 आप बताना। आई टेल यू वन स्टोरी। आपको बोला था मैं एक इंडियन सोल्जर पे स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, देन विल गो टू नेक्स्ट, देन विल कंटिन्यू। ओके, कार्टेशियन वी ए माइनस वी बी क्या होगा? आई प्लस जे माइनस ऑफ आई माइनस जे क्या होगा? 2j। 2j पोलर फॉर्म 2y एक्सिस पे, x एक्सिस पे कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, यही हो गया मेरा। मेरा कैसे बनेगा वेक्टर? ऐसा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और एंगल क्या है उसका? 90 डिग्री। 2 एंगल 90 डिग्री। कितनों को बना और समझ में आया? हाउ मेनी गॉट इट और हाउ मेनी अंडरस्टूड? ठीक है, वेरी गुड। पोलर वाला नहीं आया, चलो आई विल एक्सप्लेन। अब देखो क्या है आपका 2j कैप, मतलब क्या है आपका कोऑर्डिनेट? 2,0 है कि नहीं? आई है ही नहीं, 2j प्लस 0 आई ना, सॉरी 0,2 हो जाएगा। 0,2 हो जाएगा, राइट? आई है ही नहीं, सिर्फ j है, 0,2 हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना होगा ओरिजिन से? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 2 ही हो जाएगा। और इसका एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। आया सुशील? समझा, चलो ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। टू बॉल ए एंड बी, two ball A and B having mass 5 kg and 10 kg respectively are dropped from same height simultaneously. The relative velocity of A with respect to B is? तो देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, 5 kg और 10 kg। करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो फ्री फॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? दोनों ऑब्जेक्ट साथ में छोड़े तो एक वेलोसिटी सेम रहेगी, राइट? दोनों सेम वेलोसिटी से पैरेलल चलेंगे हमेशा, साथ साथ में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी स्काई डाइवर्स को देखा है? स्टंट करते हैं एक दूसरे के हाथ जोड़ जोड़ के टीवी में। मास डिपेंड नहीं करता। आपने कभी देखा नहीं? टीवी में भी नहीं देखा ऐसे स्टंट करते हैं? देखो वो हमेशा पैरेलल रहते हैं, दे आर ऑलवेज पैरेलल। व्हाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर? बिकॉज ग्रेविटी ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है। जो ग्रेविटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब 5 kg का ऑब्जेक्ट लो या 10 kg का, सपोज दोनों को 10 मीटर हाइट से फेंका, u 0 था। तो अगर आप फॉर्मूला भी देखोगे, इफ यू सी फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs। v क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2gs। नो प्रॉब्लम, अंडर रूट 2gs। ये मेरी वेलोसिटी है। अब देखो इधर आपको कहीं पे भी मास दिख रहा है क्या?
वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे, ग्रेविटी पे, मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप एक पेड़ का पत्ता और मून दोनों को साथ में फेंको अर्थ पे एक ही हाइट से, अर्थ के सरफेस पे, तो दोनों एक साथ गिरेंगे, प्रोवाइडेड एयर नहीं है, प्रोवाइडेड नो एयर। एयर क्या है? उसको हवा से क्या होता है, पत्ता वो हो जाता है, अपथ्रस्ट लगता है। लेकिन अगर आप एक पेड़ का पत्ता और मून, पूरा मून को एक साथ फेंको अर्थ पे, दोनों एक साथ वेलोसिटी से एक ही टाइम पे गिरेंगे। अगर एक हाइट से फेंका, सेम टाइम सेम वेलोसिटी। हमेशा याद रखना, मास का कोई रोल नहीं। नेक्स्ट, two cars A and B approach each other at same speed. Then what will be the velocity of A if velocity of B is 8? अरे देख के साहिल, सी होगा -8। करेक्ट। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर एक का 8 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे का -8 होगा। वेक्टर्स ना, राइट वाला 8 या फिर ऊपर नीचे आ रहे हैं। अगर ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला -8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो कुछ थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल है। चेन ऑफ लेंथ 150 मीटर is going towards north direction at speed of 10 meter per second. A parrot flies at speed of 5 meter per second towards south direction. Time taken by parrot to cross the train is equal to, कैसे करेंगे? ट्रेन है मेरी 150 मीटर से ऊपर जा रही है नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक पैरट है, वो नीचे आ रहा है, सपोज स्टार्ट किया यहां से, बिल्कुल ए पॉइंट से, ट्रेन के ए पॉइंट से, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो याद रखना, जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी ऐड होंगी, ऐड होगी। पैरट नीचे जा रहा है 15 मीटर, 5 मीटर की स्पीड से, ट्रेन ऊपर जा रहा है 10 मीटर, तो टोटल वेलोसिटी पैरट का ट्रेन के हिसाब से कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा? 15 होगा कि नहीं? मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, अगर आप पूरा ऐसे लोगे तो -15 दे, राइट। तो देखो अब डिस्टेंस 150 है और वेलोसिटी देखो, इस केस में मैं रिलेटिव वेलोसिटी दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। तो टाइम क्या होगा? टोटल डिस्टेंस और टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन 150 अपॉन 15 इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ये कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा होगा। कितनों को आया समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? या तो मैंने तो कॉन्सेप्ट बताया कॉमन सेंस से, किसी से भी आना चाहिए आंसर। आया? वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट।
two trains are each 850 meters long, moving parallel towards each other. ठीक है, मुझे आप सॉल्व करके बताओ। पहले आप सॉल्व करो, 2 मिनट देता हूं, फिर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आपने अब इतना पढ़ा, आपको आएगा। सी अभी जयदीप ध्यान से, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 50 मीटर या 100 मीटर? दोनों क्रॉस कर रही है तो 100 होगा ना। मैं एक हिंट देता हूं, देखो 2 ट्रेन क्रॉस कर रही हैं 50 मीटर्स 50 मीटर्स, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर कवर कर रही है। हर ट्रेन टोटल डिस्टेंस 100 मीटर कवर कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस होगा 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर होगा। 100 डिवाइड बाय ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? ऐड होगी क्या होगा? 25 इक्वल टू 4 सेकेंड्स। बी हो गया टाइम। ठीक है, बता रहा हूं, पहले कितनों को समझ में आया? आया? तो ठीक है, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं मीटिंग को पॉज कर रहा हूँ, नहीं तो वो भी रिकॉर्डिंग में भी चले जाएगा। उसके बाद आप मुझे बताना कि सर अनम्यूट करना, अनपॉज करना है, ठीक है? या तो बच्चे स्टोरी का वेट कर रहे थे या फिर वो बोर हो गए, चलो जो भी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। Two trains are moving in same direction. Calculate the time taken to overtake. ओवरटेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओवरटेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो 2 ट्रेन आ रही हैं, एक 50 मीटर से धीरे वाली होगी है 10 मीटर पर सेकेंड की, फिर एक दूसरी ट्रेन जा रही है 50 मीटर की 15 मीटर पर सेकेंड से। ये 2 ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 100 है। टोटल डिस्टेंस 100 है। टोटल और वेलोसिटी कितनी होगी? 5 होगी कि नहीं? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20 सेकेंड्स। कितनों का यही आंसर आया? हाउ मेनी गॉट सेम? हाउ मेनी अंडरस्टूड? 50 कैसे होगा? ओवरटेक कर रहा है। देखो सपोज इनिशियली ऐसा था, ये इंजन है, बाद में क्या होगा? 50 मीटर्स कवर करके पैरेलल आएगा, फिर 50 मीटर्स और कवर करेगा तो आगे जाएगा 100। पहले 50 मीटर्स में पैरेलल आएगा, फिर अगले 50 मीटर्स और कवर करेगा तो ओवरटेक करेगा। आया सूर समझ में? साहिल? ओके, लेट्स, सबको आया समझ में? किसी को कोई डाउट? तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आंसर?
आया आंसर बी। टोटल लेंथ 2x हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 40, x/20 हो जाएगा। कितनों को सेम आंसर आया या बस समझ में आया? कितनों को समझ में आया, सेम आंसर आया? आ रहा है समझ में? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2x होगा ना, क्रॉस कर रहे हैं। देखो हमेशा तो डिस्टेंस ऐड होता है, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होगी, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, क्या ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है? क्या ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कर सकती है व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन? क्या ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कर सकती है? नहीं करेगी। क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, ये कभी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगी। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। VAB equal to VB minus, करेक्ट, VAB equal to minus VB है, वेरी गुड। ये हमने कब से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की नेगेटिव होती है, राइट? सबने सही आंसर दिया। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? चारों सही है। देखो जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज देखो दो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड है और एक है 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? VAB और VBA दोनों क्या हो जाएगा? 25-25, दोनों 25-25 हो जाएगा। मतलब क्या, दोनों रिलेटिव VAB और VBA इंडिविजुअली दोनों से ज्यादा है। अब अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज ये 15 मीटर है और ये 10 मीटर है, जब VAB और VBA क्या होगा? 5-5 हो जाएगा। मतलब क्या, दोनों पॉसिबिलिटी है। सी व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, VAB और VBA इज ग्रेटर देन VA एंड VB। इंडिविजुअल वेलोसिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, हमने अभी पीछे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? VAB और VBA क्या होगा? लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा। तो चारों ट्रू है, चारों ट्रू है। ये दोनों केस हैं ऑपोजिट मोशन के, और ये दोनों केस हैं सेम डायरेक्शन के। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो अभी आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसके काफी क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन टॉपिक है। ठीक है, तो बस उस पर हम आने वाले हैं। कुछ 3-4 क्वेश्चंस और
1 2 3, फिर मैं आ जाऊंगा। क्वेश्चन ऑन अ स्विमर, स्विमिंग पे हम क्वेश्चंस करेंगे। पानी का बहाव रहता है तो कैसे स्विम करना चाहिए, पानी का बहाव नहीं रहता तो कैसे स्विम करना चाहिए, वो सब क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझ में तो आ जाएगा, मैं समझाऊंगा तो, खुद आपको आएगा तो ट्राई करो, अगर आपको ऐसे खुद से समझ में आता है तो। A wind is blowing, आया डबल, ओके। एक स्टूडेंट ने ये ऑप्शन को बोल दिया, बी स्टूडेंट, बी पे एक स्टूडेंट ने अभी तक बोल दिया। चलो, a wind is blowing west to east, मतलब कैसे जा रही है विंड, विंड इधर जा रही है। टू ट्रेन मूविंग विथ सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम स्पीड but opposite direction have relative velocity with respect to wind. सपोज मेरी एक ट्रेन, अब ट्रेन 1 है, ये 1 है, ये राइट साइड जा रही है, ये ट्रेन 2 है जो लेफ्ट साइड जा रही है, और विंड मेरी राइट साइड जा रही है। ऐसा क्वेश्चन है। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट मतलब राइट साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, along two parallel tracks, two trains move with same speed in opposite direction, मतलब ये मेरी x की स्पीड से जा रहा है और ये मेरी माइनस एक्स आई कैप की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, मुझे क्या दिया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे बस ये दिया है, दोनों का रेशो दिया है। विंड की स्पीड v ले लो, क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया, पहले देखते क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं समझ में। क्वेश्चन कितनों को समझ में आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो स्पीड ऑफ पहली ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो जाएगा, x माइनस v, स्पीड ऑफ दूसरी ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वी। कितनों को समझ में आया यहां तक, अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिया है। सर मुझे लगा दोनों एक ही डायरेक्शन में विंड के ऑपोजिट जा रहे हैं। अच्छा देखो फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है राइट। अब देखो, अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, x माइनस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 1/2। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमन निकाल लो, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो रेशो 1/2 दिया है दोनों का, रिलेटिव वेलोसिटी का, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2v इज इक्वल टू एक्स प्लस वी, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3v। x माइनस वी कैसे होगा, मैंने कुछ नहीं लगाया। देखो एक डायरेक्शन में जाते तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते तो वेलोसिटी ऐड होता है।
अगर आप साइन भी नहीं रखोगे, इफ यू डोंट कंसीडर साइन, यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो टेक x माइनस वी एंड दिस यू कैन कंसीडर x प्लस वी. साइन किस लिए रखा है मैंने? वेक्टर के टर्म्स में, और कोई डिफरेंस नहीं. कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? सेम को सब्ट्रैक्ट करो, ऑपोजिट को ऐड करो. अब देखो x माइनस वी अपॉन एक्स प्लस वी 1/2 होगा. नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है ना, समझ में आ रहा है? तो 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. कितनों को समझ में आ रहा है ये? 3 टाइम्स x इज 3 टाइम्स ऑफ v. मतलब क्या? x इज 3 टाइम्स ऑफ v. ये नेगेटिव क्या आता है? साइन के लिए, और कुछ नहीं. अब देखो टेस्ट चेक भी कर सकते हैं. सपोज मेरा ये ट्रेन 1 मेरा 3v से जा रहा है, विंड मेरा v से जा रहा है, और ये मेरा 3v से जा रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगा? 2v हो जाएगा. अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगा? 4v होगा. डिवाइड करोगे तो 1/2 हो गया. आया? ठीक है. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. अब क्या, थोड़ा उससे करते हैं, हम ग्राफ से समझते हैं. थोड़ा आपको कल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. इजी है, टफ नहीं है. Which one of the following represents the time displacement graph for two objects A and B having zero relative speed? Having zero relative speed. A, B, C, D. पहले आप थोड़ा देखो, कॉमन सेंस से हो जाएगा ये. थोड़ा लगाओगे तो इजी है. ट्राई करो सब स्टूडेंट्स, प्लीज. कुछ तो डालो, गलत ही डालोगे ज्यादा से ज्यादा. सबको देख के बी लग रहा है. बी सही है, देख के पता चल रहा है. बी सही है. बी सही है. देखो कैसे इसको हम समझेंगे. हाउ विल अंडरस्टैंड दिस? अब देखो स्पीड, ये देखो कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट है, मतलब क्या है? मेरा यूनिफॉर्म स्पीड है. अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब देखो वेलोसिटी सेम रहेगा दोनों का, जब भी तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम रहेगा. सपोज देखो ए और बी, ये इसका है वेलोसिटी 2, इसका है वेलोसिटी 2, जब भी तो इंक्लिनेशन सही रहेगा. अब देखो अगर मेरा एक का वेलोसिटी 3 रहता और बी का वेलोसिटी 2 रहता, तो कैसे रहते ग्राफ? 3 ज्यादा इंक्लाइंड होता और ए बी कम इंक्लाइंड होता, तो ऐसा ग्राफ बनता. राइट? कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? कल मैंने बताया था आपको, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा इंक्लाइंड होगा. राइट? राइट. तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है. दोनों की वेलोसिटी सेम है. कोई जिसको डाउट नहीं ना? चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड. अब ये है मेरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम. क्या होगा आंसर? जीरो, नॉन जीरो बट कांस्टेंट, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग.
मेरे को बताओ भाई। तो मुझे लगता है आपको वेलोसिटी टाइम का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक ने भी बोला, एक ने भी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अगेन एक्सप्लेन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि नहीं? हाउ मेनी एग्री? इतना तो पता है राइट? ये पता है आपको, कल बताया था मैंने। अब देखो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना इंक्लिनेशन बढ़ता है। सपोज ये v1 से जा रहा था, सपोज v2 ज्यादा है, तो v2 इज मोर देन v1। बट ये भी यूनिफॉर्म है, v1 इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, v2 इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। अगर ये वेलोसिटी है v3, v3 इज लेस देन v1, ठीक है? ये आप याद रखना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज वेलोसिटी टाइम इनटू टाइम। किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम मैंने आपको बताया था, y इक्वल टू एक्स ग्राफ। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 स्ट्रेट। y इक्वल टू 2x, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 ऊपर जाएगा। y इक्वल टू 1 बाई 2x, 2 पे 1, 4 पे 2 नीचे से जाएगा। कितनों को समझ में आया ये रिवीजन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 बाई 2x, ये हो जाएगा y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x। वैसे आप यहां पे निकाल लो, x इक्वल टू सपोज 4t, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3t, x इक्वल टू 2t। बट तीनों वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेंगी। तीनों वेलोसिटी क्या रहेंगी? यूनिफॉर्म रहेंगी। क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो ग्राफ कर्व बनता है। मैंने बताया था एक्सीलरेट होगा तो डिस्टेंस टाइम कर्व बनता है। अगर एक अब समझ में आ गया तो प्लीज टाइप 1, ताकि हम वापस पीछे चलें। वी अगेन गो बैक टू क्वेश्चन। आया? ओके, पीछे चल। अब देखो वापस ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो तीनों ग्राफ देखो, दूसरे ग्राफ में क्या है? ए और बी दोनों का सेम इंक्लिनेशन है एक टाइम से, देखो तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। इसमें क्या हो रहा है? ए का वेलोसिटी ज्यादा है, बी का कम है। इसमें क्या है? ए का वेलोसिटी ज्यादा है, बी का कम है। इसमें भी ए का ज्यादा है, बी का कम है। क्यों? क्योंकि ए का इंक्लिनेशन ज्यादा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। देखो ये दोनों पी और क्यू किसके एग्जाम्पल है? दोनों यूनिफॉर्म मोशन के है कि नहीं? दोनों यूनिफॉर्म मोशन के है कि नहीं? क्यों? अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वी ए बढ़ रहा है, वीपी हमेशा बढ़ते जा रहा है वी क्यू के हिसाब से। देखो इस पॉइंट पे वीपी माइनस वी क्यू ये था, इस पॉइंट पे वीपी माइनस वी क्यू ये है, इस पॉइंट में वीपी माइनस वी क्यू ये है। हर टाइम पे वीपी माइनस वी क्यू बढ़ रहा है। क्या होगा? डी।
कितनों को आया समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आ रहा है? तो ठीक है, अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूँ, यू विल रियली लाइक इट, क्योंकि अभी 1.5 आवर हो गए तो आप थक गए होगे, इसलिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग रखा था एंड करने के लिए। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्विमर, देखो स्विमर दो तरीके से स्विम कर सकता है, दो कंडीशंस में। एक कंडीशन जब पानी स्टिल है, पानी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो क्या होगा? मोशन इन स्टिल वाटर। एक क्या होता है कंडीशन, स्टिल वाटर नहीं रहता, नॉट स्टिल वाटर। जब स्टिल वाटर नहीं होता, स्टिल वाटर नहीं होता मतलब क्या? पानी में वेव्स होंगी। अब देखो एक कॉमन सेंस है, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं और अगर वेव है इस तरफ, तो मैं कैसा जाऊंगा? मैं ऐसे जाऊंगा, पाथ ए में जाऊंगा या पाथ बी में जाऊंगा? कौन सा पाथ फॉलो करूंगा मैं? बी। बी करूंगा, क्यों? मैं जाना ऐसे चाहता हूं, मैं जाना ऐसे चाहता हूं, लेकिन वेव इसको धक्का मार के मुझे राइट साइड में पुश करेगी, राइट साइड में पुश करेगी। तो स्टिल वाटर में जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है और जो वेव में सॉल्व होता है, दोनों अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। दोनों कैसे? अलग तरीके से। अब हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, पहले हम स्टिल वाटर का करते हैं। If thickness of river is 1 kilometer, amount of time taken by swimmer to cross river, speed of river is 5 kilo, speed of swimmer is 5 kilometer per hour in still water. What will be answer of this? What will be answer of this? उसको क्या करना है? एक रिवर क्रॉस करनी है ए टू बी स्ट्रेट, उसको रिवर क्रॉस करनी है ए टू बी स्ट्रेट। कितना टाइम लगेगा उसको? उसकी स्पीड क्या है स्टिल वाटर में? 5 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर। तो टाइम क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1/5 इक्वल टू 0.2 आवर्स। तो टाइम कितना लगेगा? 0.2 आवर्स। कितनों को बना? सिंपल है, मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 मिनट्स, ठीक है? अब देखो स्टिल वाटर में था। नाउ आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज मैं पॉइंट ए से स्टार्ट किया, वाटर स्टिल है, ए से, और मुझे जाना था पॉइंट सी पे। ये डिस्टेंस है मेरी 1 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है मेरा 1 किलोमीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम ए टू सी? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम ए टू सी? स्विमर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। The swimmer speed is 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्या होगा? उसको ऐसा मूव करना है, मतलब उसको लेंथ कितनी कवर करनी होगी? √2। उसको लेंथ कितनी कवर करनी होगी? √2। टाइम कितना लगेगा? √2 डिवाइड बाय 5।
आवर्स। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी गॉट सेम आंसर? हाउ मेनी गॉट सेम आंसर? या कितनों को समझ में आया, सेम आंसर आया? चलो यहां तक तो काफी इजी है, यहां तक तो काफी इजी है, क्योंकि अभी तक क्या पानी का बहाव नहीं है। अब पानी का बहाव डालते हैं। लेट कीप वाटर। अब पानी को भी सिचुएशन में डालते हैं। देखो अब ये सेम क्वेश्चन, इफ थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, amount of time taken by swimmer to cross river, speed of swimmer is 5 kilometer per hour in still water. स्विमर ए पॉइंट पे और वो स्टार्ट करता है ऐसा, स्टार्ट्स लाइक दिस, स्टार्ट लाइक दिस। वो ए पॉइंट पे वो बी की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसकी स्टिल वाटर पे स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि उसकी खुद की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। और वाटर की स्पीड कितनी है? किस तरफ जा रहा है वाटर? राइट साइड में। वाटर की स्पीड कितनी है? 0 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ उसको कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने के लिए? अगर आप वेक्टर्स के हिसाब से देखोगे, इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, एक्स और वाई मोशन इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई मोशन इंडिपेंडेंट है। एक्स और वाई मोशन इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को, देखो मेरा मोशन किधर है? ए टू बी जा रहा है, ए टू बी। तो मैं ए टू बी जो मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो मेरी वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का मोशन, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी रहेगी मेरी? 5 जे कैप। कितने एग्री करते हैं? राइट। मेरा मोशन कितना है वाई एक्सिस पे? मोशन डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस पे? आई कैन राइट ऐसे, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे कितना है मेरा? 1 किलोमीटर। जब मुझे ए टू बी जाना है, मुझे ए टू बी जाना है, तो मेरे को देखो, आपको ने वेक्टर्स में ऑलरेडी बताया है, वेक्टर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग रहता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग रहता है। मतलब क्या? मैं जब ए टू बी जाऊंगा तो मेरा वाई एक्सिस के मोशन पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वाई एक्सिस के मोशन पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मुझे टाइम कितना लगेगा? वही लगेगा, वी वाई अपॉन एक्स वाई। कितना लगेगा? 5, सॉरी एक्स वाई अपॉन वी वाई, एक्स वाई अपॉन वी वाई कितना लगेगा? 1/5। कितना हो जाएगा? 0.2 आवर्स। कितना को समझ में आया? देखो वाई एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट है, कुछ नहीं डिफरेंस। नहीं आया समझ में? अथर्व एंड अंकुर, साहिल को भी नहीं आया? ठीक है, कितनों को आया? किसी को भी नहीं आया? चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कुछ को आया कुछ को नहीं आया। आई अगेन एक्सप्लेन। देखो मैं चाह रहा हूं इस तरफ जाना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट वाटर कैसे जा रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इधर वाटर मुझे ऐसे खींच के ऐसा घुमाएगा। वाटर विल, आई विल मूव लाइक दिस, आई विल मूव लाइक दिस, बट मेरा वर्टिकल मोशन 5 किलोमीटर पर आवर से रहेगा और मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन 3 किलोमीटर पर आवर से रहेगा। मेरा वर्टिकल मोशन 5 किलोमीटर पर आवर से रहेगा, मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन 3 किलोमीटर पर आवर से रहेगा। तो 3 किलोमीटर पर आवर से मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन है वाटर की वजह से, और जो वर्टिकल मोशन है वो मेरे एफर्ट की वजह से। लेकिन दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब क्या? जितना टाइम मुझे स्टिल वाटर में ए टू बी जाने में लग रहा है,
जब मैं ऐसे मूव कर रहा था, आई वॉज अप्लाइंग माई वेलोसिटी अपवर्ड, उतना ही टाइम मुझे, जब वाटर की स्पीड होगी उतना ही टाइम मुझे जब भी लगेगा, क्योंकि अभी भी मैं अपनी वेलोसिटी ऊपर ही लगा रहा हूँ. आई एम नाउ ऑल्सो अप्लाइंग माई वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर अपवर्ड. नाउ ऑल्सो आई एम अप्लाइंग वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर अपवर्ड. वाटर मुझे हॉरिजॉन्टली मूव कर देगा, लेकिन वर्टिकल मोशन मेरा जो है वो इसी से होगा. वाटर मेरे वर्टिकल मोशन पे इफेक्ट नहीं करेगा. आ रहा है समझ में? दोनों मोशन इंडिपेंडेंट है. जो मैं 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा हूँ, जो मैं 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा हूँ वो मेरा वर्टिकल मोशन है, और जो वाटर है वो मुझे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है. आई एक्सप्लेन. देखो मैं ए से स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर मुझे कवर करना था. मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन मेरा है 5 किलोमीटर पर आवर. अब प्रोजेक्टाइल को याद करो, मैंने उसमें भी बताया था वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग होते हैं. याद कितनों को प्रोजेक्टाइल याद है जब मैंने डेरिवेशन करवाया था? मैंने दोनों को अलग रखा था कि नहीं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने अलग रखा था कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ. मोशन ऑन अ प्लेन, वर्टिकल मोशन मेरा 5 किलोमीटर, देखो 5 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल मोशन को जा रहा है, डिस्टेंस में वर्टिकल कवर कर रहा हूं. एयर मुझे, जो वाटर है मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन दे रहा है. दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. दोनों क्या है? अलग अलग है. दोनों क्या है? अलग अलग है. अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. मेरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर. तो मुझे टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा मुझे 0.2 सेकेंड्स. अब देखो जब मैं ऊपर जा रहा हूं वर्टिकल मोशन में, 0.2 सेकेंड के लिए पानी मुझे धक्का मारेगा. 0.2 सेकेंड के लिए पानी मुझे धक्का मारेगा. पानी मुझे कैसे धक्का मारेगा? पानी मुझे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा 0.2 सेकेंड्स के लिए. तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन, देखो अब हॉरिजॉन्टल मोशन में मेरा वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन का क्या होगा? 3 किलोमीटर पर आवर. और मेरा डिस्टेंस क्या होगा हॉरिजॉन्टल? 0.6 किलोमीटर. तो मैंने तो मेरा हॉरिजॉन्टल जो मोशन 0.6 किलोमीटर कवर किया, वो मैंने कवर नहीं किया है, वो पानी ने मुझसे करवाया है. मैं जाना चाहता था ऐसा, लेकिन मैं पहुंचूंगा ऐसा. कितनों को समझ में आया? 0.2 मिनट्स. यस. कुछ कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा. कितनों को आया समझ में? देखो मैं जाना चाहता था ऐसा, मैं अपना एफर्ट, मेरी अपनी स्पीड तो हमेशा ऊपर ही लग रही है. पानी मुझे बस ऐसे ले जा रहा है, वो पानी काम कर रहा है, मैं तो अपना काम ऊपर ही कर रहा हूँ. तो जो मैंने 6.6 किलोमीटर कवर किया है, वो 0.6 किलोमीटर मैंने कुछ नहीं किया, वो पानी ले गया मुझे. मैं तो बस ऊपर जाना चाहता था, ए टू बी. सर आपने 0.6 किलोमीटर कैसे मतलब? देखो ए टू बी जाने में मुझे 2 मिनट्स लगे, 0.2 आवर्स लगे, 0.2 आवर्स लगा. अब देखो ए टू बी जाने में मुझे 0.2 आवर्स लगा, उतने टाइम तक मुझे पानी धक्का देगा, उतने टाइम तक मुझे पानी धक्का देगा. एक बार बी पे पहुंच गया फिर थोड़ी धक्का देगा. तो पानी मुझे कितना खींच के ले गया? पानी मुझे 0.6 ले गया. तो आप एक्चुअल डिस्टेंस क्या कवर करोगे? व्हाट विल बी योर एक्चुअल डिस्टेंस? आपका एक्चुअल डिस्टेंस क्या कवर होगा? आपका एक्चुअल डिस्टेंस होगा कवर 1 पर, आपका 1 किलोमीटर आप कवर कर रहे हो खुद से,
पानी आपसे कितना कवर करवा रहा है? पानी आपसे 0.6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस होगा 1 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर, ए टू सी। ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर होगा, लेकिन आपका जो कवरिंग है, जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो यही रहेगा। आपने अपना पूरा मेहनत यहां लगाया है, ये पानी ने आपसे करवाया है। 1 स्क्वायर प्लस जो AC होगा वो 1 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर होगा। कितनों को आ रहा है समझ में? 0.6 कैसे आया? आया सूरज समझ में? कितनों को समझ में आया कि 0.6 कैसे आया? हाउ दिस 0.6 आई गॉट? देखो, एक्स एक्सिस का मोशन, वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग है। एक्स एक्सिस का मोशन, वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग है। अब याद रखना, प्रोजेक्टाइल में भी मैंने वाई एक्सिस का मोशन और एक्स एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट रखा था। मैं वाई एक्सिस को मूव करता था, जो टाइम मेरा वाई एक्सिस पे निकलने को, जब मैं प्रोजेक्टाइल फेंकता था तो वाई एक्सिस में मूव करता था ऊपर, फिर नीचे आता था। जितना टाइम वर्टिकल मोशन में लगा उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई करके एक्स का मोशन निकालता था। याद है डेरिवेशन आदिश? आदिश ने, किसने पूछा था? सूरज ने। हाँ, समझा समझा, समझे? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करो। सपोज मेरी स्विमर की स्पीड है, सपोज ये रिवर है, ये रिवर की स्पीड है 5 किलोमीटर। मेरी स्विमर की स्पीड है 8 किलोमीटर और मेरा स्ट्रीम का स्पीड है 6 किलोमीटर। कोशिश करो, मैं ए से बी पे जाना चाहता हूं। I started from A to B. I started like this. You can see, आप ऐसे कर सकते हो। I started like this. मैं vertically ऐसे मूव किया। I want to move like this. मैंने ऐसे मूव करना शुरू किया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। But I will reach at point C. AB मेरा लेंथ कितना है? AB मेरा लेंथ है 5 किलोमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। AB मेरा 5 किलोमीटर है। क्या आप मुझे लेंथ BC बता सकते हो? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर लेंथ BC? और कैन यू टेल मी लेंथ AC? AC उसका एक्चुअल पाथ है, जो उसकी स्पीड और पानी की स्पीड मिलके दे दी है। जो उसकी स्पीड और पानी की स्पीड मिलके दे रही है। उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से ऊपर है, पानी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से राइट में जा रहा है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है टोटल उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो पहले आप फाइंड करो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। दूसरा, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। दूसरा, लेंथ BC। तीसरा, लेंथ AC। फोर्थ, टोटल वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वाटर। इजी है। देखो, उसको 5 किलोमीटर कवर करना है, उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? ऊपर जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा उसको? 5/8। तो टाइम कितना आ जाएगा? 5/8। तो टाइम कितना आ गया? 5/8। क्या होता है आंसर? 0. अब चलो फ्रैक्शन में ले लो, 5/8 आ गया। ठीक है, A to B। टाइम BC लेंथ कितना होगा? व्हाट विल बी BC लेंथ? जो उसकी वाटर की वेलोसिटी थी, क्या? 6 into
6 इंटू 5/8 क्या हो जाएगा? 15/4। AC क्या होगा? अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर? 5 स्क्वायर प्लस 15/4 का होल स्क्वायर। साहिल आपका ये 37.5 AC आया है। टाइम 37.5 5/8 है ना? टाइम तो 5/8 है। ओके मिनट्स में। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 225/16 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व कर लो, 25 इंटू 16 400 प्लस 225/16 मैं कुछ गड़बड़ कर दी। 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, 32 सही है, सही है। 400 अब आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 625/16 क्या हो जाएगा? 25/4। तो आपका ये हो जाएगा 25/4। अब देखो टोटल वेलोसिटी क्या होगा? उसका टोटल, स्विमर का टोटल वेलोसिटी क्या होगा? अपनी वेलोसिटी प्लस वाटर की वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या होगी वो वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। तो एक्चुअल वेलोसिटी, स्विमर 8 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, वाटर 6 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, लेकिन उसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी? 10। किधर जाएगी वो? AC के अलोंग। AC के अलोंग किस से जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर से। AC के अलोंग 10 किलोमीटर पर आवर। कितनों को समझ में आया? आई अगेन एक्सप्लेन। वेलोसिटी देखो, 6 पानी का, 8 खुद का, टोटल क्या होगा वेलोसिटी? 10। अब देखो जो AC, मेरा जो AC है उसी डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि मैं फाइनली मूव कैसा किया हूं? मैं फाइनली ऐसा मूव किया हूं, मैंने अपना एफर्ट इधर लगाया, पानी ने अपना एफर्ट इधर लगाया, दोनों का एफर्ट मिला के मैं AC डायरेक्शन में मूव किया, दोनों का एफर्ट लगा के मैं AC डायरेक्शन में मूव किया। किस वेलोसिटी से AC डायरेक्शन में मूव किया मैं? 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अगर आप AC को 10 से डिवाइड करते हो आपको फिर 5.8 ही मिलेगा। आप AC को आप 10 से डिवाइड करते हो, देखो 25/4 डिवाइड बाय 10 व्हाट इट बिकम्स? 5/8। 5/8 सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि AC डिस्टेंस, जितना टाइम मुझे AC डिस्टेंस में कवर करने में लगा उतना ही टाइम मैंने AB कवर किया, उतना ही टाइम में मैंने BC कवर किया। कितनों को पूरा समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस आल्सो अबव 1? देखो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आई कैन एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास आल्सो, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रीम के क्वेश्चंस। जयदीप को नहीं आया तो ठीक है, एक क्वेश्चन और, टाइम है अभी, क्लास खत्म नहीं हुई। सपोज मेरी ये स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड है
5 किलोमीटर पर आवर। मेरा डिस्टेंस है 26 किलोमीटर पानी में, ठीक है। अब मैंने ऐसे मूव करना शुरू किया, आई एम मूविंग लाइक दिस, आई स्टार्ट टू मूव लाइक दिस। तो मेरा वेलोसिटी किधर जा रहा है? मेरा वेलोसिटी किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। कितने से? 13 किलोमीटर पर आवर। पानी, तो मेरा दम पूरा ऊपर लग रहा है, आई एम अप्लाइंग होल वेलोसिटी अबव। पानी किधर मूव कर रहा है? पानी 5 किलोमीटर पर आवर से इधर मूव कर रहा है। तो मेरा टोटल वेलोसिटी, मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होगा? 16, सॉरी 12 है। तो मेक क्वेश्चन इजी। देखो टोटल वेलोसिटी मेरा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 69 25 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 169। तो टोटल वेलोसिटी, मेरा फाइनल वेलोसिटी किधर होगा? इस तरफ। क्या कितना? 13 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी क्या है मेरा? खुद का और पानी का मिला के, खुद का और पानी का मिला के 13 किलोमीटर पर आवर है। खुद का और पानी का मिला के 13 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो मैं 12 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा हूं, 12 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा हूं। डिस्टेंस कितना? 12 किलोमीटर। तो क्या होगा टाइम? 24/12 कितना आ गया? 2 आवर्स। तो मुझे ये टाइम कवर करने में 2 आवर्स लगा ए बी। लेकिन मैं एक्चुअली ए बी मूव नहीं करूंगा। मैं कैसे मूव करूंगा? मैं ए सी मूव करूंगा। मेरा पर्सनल इंडिविजुअल मोशन ए बी की तरफ जाने का था, लेकिन मेरा एक्चुअल मोशन पानी की वजह से एसी की तरफ जाएगा। I'll move along AC. I'll move along AC. अब देखो AC मेरे को AC लेंथ कितना होगा? देखो जितना टाइम मुझे AB जाने में लगा उतना टाइम AC में लगेगा। क्या होगा? 13 × 2 क्या हो जाएगा? 26 किलोमीटर। और उतना ही टाइम में मैं BC जाऊंगा। BC जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम। कितना? 2 आवर्स। तो ए बी मोशन में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम मुझे एसी में लगेगा, उतना ही टाइम बीसी में लगेगा। एसी क्या है? 12 किलोमीटर। बीसी क्या होगा? 13 × 2 26 किलोमीटर। और बीसी कितना हो जाएगा? 5 × 2 6 किलोमीटर। अब आया समझ में? आप वर्टिकल मोशन को अलग लो, हॉरिजॉन्टल को अलग लो, हाइपोटेनियस को अलग लो, फाइनली सबसे एक ही आंसर आता है। वो ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों ट्रायंगल बनाएंगे। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? BC 10 है, सॉरी BC 10 है। 5 × 2 10। अब देखो 12 10 अच्छा ओके, मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूंगा, वैसे प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास में आई विल अगेन टेक, ठीक है। सो आई विल अगेन टेक दिस कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे शायद अगेन आपको एक और टाइम देना पड़ेगा बैठ के। रिलेटिव वेलोसिटी आई विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।